7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, और जो नया पार्टनर नाम क्या है? तो जो इस केस में ना रीमिक्स केस था, ये रीमिक्स केस था, एक में फ्रॉम था एक में ऑफ था। ध्यान रखना है कि रीमिक्स केस तो नहीं है, क्योंकि पेपर चलने रीमिक्स केस आते हैं। हाँ जेड, दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड करो, दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड करो। हाँ भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई, इसका सेक्रीफाइस है 1/7, इसका सेक्रीफाइस है 1/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 10:7 है। ट्वेल्थ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों, 12th पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हाँ जी बताओ जी। हाँ मैडम बताओ। हाँ मैडम बताओ। मैंने एक क्वेश्चन अलग है आपका, अलग है ना, अभी मैंने बताया नहीं है, प्लीज़ वेट, थोड़ा सब्र करें। हाँ जो अगला केस है क्वेश्चन 14 है, केस 4 है। ये भैया 3 केसेस कर चुके हैं। पहला केस हमने किया था जहाँ पे ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेकेंड रेशियो है। केस 2 का नाम क्या था? फ्रॉम शेयर। केस 3 का नाम क्या था? ऑफ शेयर। तूने कहाँ तक करके गया था भाई? कहाँ तक करके गया था? हैं 15 तक, यहाँ 16 तक होने आज, क्योंकि कल इतना ही हो पाया। हाँ जो देखिएगा मैं बताऊँ जो अभी ना इस टॉपिक के बाद ये हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है? कैलकुलेशन न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन न्यू रेशियो एंड। इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कौन सा है? इस हो गया मैडम। हाँ अगला कौन सा टॉपिक है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कौन सा टॉपिक है? जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसके अंदर हमें ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, केस 1 और केस 4 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सबसे ज़्यादा आते हैं। यानी जो तुम सीख रहे हो अगले टॉपिक में काम आने वाला है, जो तुम सीख रहे हो अगले टॉपिक में काम आने वाला है, या तो केस 1 आता है पेपर में या केस 4 आता है। केस 4 सबसे ज़्यादा आता है, केस 4। तो इसलिए केस 4 को याद नहीं रखते बच्चे और वहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गलत कराते हैं। केस 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं कराने जा रहा हूँ। इस केस का नाम है केस 4 का, केस 4 का नाम है न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। हमें न्यू रेशियो किसकी गिवन है? ओल्ड पार्टनर्स की। न्यू रेशियो किसकी गिवन है? ओल्ड पार्टनर्स की। देखिए जो क्वेश्चन 14, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:1 है। जो सी भाई आए 1/3 शेयर के लिए, सी भाई आए 1/3 शेयर के लिए, क्या हुआ? ए और बी ओल्ड रेशियो ये है, सी नया पार्टनर आया 1/3 शेयर के लिए। बच्चों ये ना ए और बी की ना न्यू रेशियो दे रखी है 1:1। ए और बी की न्यू रेशियो दे रखी है 1:1। बच्चों जो अगला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बच्चों लगता है अरे ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, चलो भाई सेक्रीफाइस निकाल देते हैं। बच्चे ना धड़ाधड़ करते हैं, अच्छा ये ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो है। बच्चे क्या कर देते हैं, रुक जाना तुम मत करना, अभी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर दो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर दो। बच्चे कर देते हैं सेक्रीफाइस निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? ए का 3/4 माइनस हाफ, बी का 1/4 माइनस हाफ। अगर आपने भी ऐसे किया तो आपका 0 मिलेगा नंबर। क्या मिलेगा? क्योंकि मोस्टली बच्चे ये कर देते हैं, गलती करते हैं, अच्छा ये रही ओल्ड रेशियो, ये रही न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू करो, गेन और सेक्रीफाइस निकाल दो, और वो कर देते हैं क्वेश्चन, वहीं पे गलत हो जाता है। क्या? क्योंकि ये न्यू रेशियो है ही नहीं। क्योंकि न्यू रेशियो होती है नए पार्टनर को इंक्लूड करने के बाद। न्यू रेशियो होती है नए पार्टनर को इंक्लूड करने के। क्या इसके अंदर नया पार्टनर इंक्लूड है? जब भी आपका अगले टॉपिक आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आपको ये चेक करना है। क्या चेक करना है? क्या इसके अंदर नया पार्टनर इंक्लूड है? क्या नई रेशियो में न्यू पार्टनर इंक्लूड है या नहीं है? अगर न्यू पार्टनर इंक्लूड है तो फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो न्यू रेशियो है। लेकिन अगर सी इंक्लूड नहीं है तो आपको न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो ये केस 4 है। तो ऐसे नहीं करना, ये गलत है। अगर आप ये करते हो समझ जाना गलत कर दिया आपने। तो जो कैसे निकालें न्यू रेशियो? ऐसे आ जाएगा, लेटर रोल शेयर इज 1, लेटर रोल शेयर इज 1। सी का शेयर कितना है? 1/3।
लेफ्ट रोल शेयर इज 1, सी का शेयर कितना है 1/3, रिमेनिंग कितना है 2/3। लेफ्ट रोल शेयर इज 1, सी का शेयर कितना है 1/3, रिमेनिंग कितना है 2/3। बच्चों देखो ये जो 2/3 है ना, अभी तक हम केस 1 में ना ओल्ड रेशियो बांटते आए हैं। मैंने क्या बोला, अभी तक हम क्या करते हैं, हाँ जी, जो 3/2 है इसे ओल्ड रेशियो बांटते हैं, लेकिन इस केस में न्यू रेशियो बांटेंगे, क्योंकि इसका ये मतलब है कि सी को 1/3 शेयर देने के बाद, सी को 1/3 शेयर देने के बाद जो बच गया उसे किस रेशियो बांटना है, आपको न्यू रेशियो बांटना है। किस रेशियो बांटना है, न्यू रेशियो बांटना है, हाफ हाफ। तो यहां क्या आ जाएगा 2/6, यहां आ जाएगा 2/6 और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2/6। ए बी सी की न्यू रेशियो क्या आ गई 2/2। मैंने देखो लेटर रोल शेयर 1, सी का शेयर कितना है 1/3, रिमेनिंग कितना रह गया 2/3। अब ये जो बच गया ना सी को देने के बाद, वो ए और बी बांटेंगे इक्वली। कैसे बांटेंगे, तो उसे इक्वली बांट दिया हाफ हाफ, तो ये आ गया 2/6, ये आ गया 2/6 और सी का शेयर कितना है 1/3, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो मैंने ए बी सी की रेशियो आ गई 2/2। शॉर्ट कर दो मैंने 1/1। मैंने दिस इज न्यू रेशियो। मैं ऐसे ही करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। हाँ अब देखो मैडम, अब आप गेन और सेक्रेटरी निकाल सकते हो। ये ओल्ड रेशियो है, सी को मिलाने के बाद न्यू रेशियो बनेगी 1/1। ठीक है जी, सी को मिलाने के बाद न्यू रेशियो बन गई 1/1। ये जो हमारी ओल्ड रेशियो है, ये हमारी न्यू रेशियो है। अब आप निकाल दीजिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, क्या आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। करो भाई, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/4, न्यू शेयर कितना है 1/3, बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/4, न्यू शेयर कितना है 1/3। ये आ गया 5/12 का सेक्रीफाइस। और ये आ गया 1/12 का गेन। क्या बाकी का क्या सेम नहीं आ रहा। हाँ तो एक का सेक्रीफाइस आ रहा है, एक का गेन आ रहा है ना, सेक्रीफाइस रेशियो निकल नहीं सकती। एक का सेक्रीफाइस आ रहा है, एक का गेन आ रहा है, कम से कम 2 बंदों की सेक्रीफाइस होना चाहिए तभी सेक्रीफाइस रेशियो निकल सकती है। सो सेक्रीफाइस रेशियो निकल नहीं सकती। ओके मैंने देखो जो नया पार्टनर होता है ना वो तो गेनिंग ही होता है। ये बच्चा पूछ रहा है सर चेंज इन पीएसआर में क्या था, एक का सेक्रीफाइस होता है एक का गेन होता है, तो सेक्रीफाइस और गेन तो इक्वल आना चाहिए, इक्वल ही है, क्योंकि जो नया पार्टनर होता है ना मैडम वो तो गेन ही कर रहा होता है ना, नया पार्टनर तो गेन ही कर रहा होता है। नया पार्टनर का शेयर कितना है 1/3, ओल्ड शेयर कितना था 0, गेन हो गया उसका 1/3, दैट इज 4/12 का गेन हो रहा है उसको सी को। तो दोनों देखो गेन और सेक्रीफाइस इक्वल है, गेन और सेक्रीफाइस इक्वल होगा। तो यहाँ पे ना जब गुडविल वाला कंसेप्ट आएगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग गुडविल का, तो यहाँ पे चेंज पीएसआर कंसेप्ट आएगा बाद में। आपने पूछा ऐसे बता दिया, जो नया पार्टनर होता है हमेशा गेनिंग होता है, नया पार्टनर हमेशा क्या होता है, क्योंकि सर ओल्ड है कम, न्यू है ज़्यादा। ओल्ड पहले शेयर ये था, ओल्ड में से न्यू माइनस कर रहा हूँ। अगर आपका ओल्ड शेयर ज़्यादा था और न्यू कम है तो सेक्रीफाइस हुआ, और न्यू ज़्यादा था ओल्ड से तो क्या हुआ, गेन। समझ की बात। ऐसे मेरे को कह रहे, कोई कह रहा तुम कह रहे थे ना वो सीएम सर उल्टा करा रहे हैं, न्यू माइनस ओल्ड करवा रहे हैं। तो बोर्ड है, बोर्ड में नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है क्या। हाँ वो ना रिटायरमेंट में न्यू माइनस ओल्ड करते हैं हम, हैं शुरू करा दी, बड़ी फास्ट है ना इस बार रिटायरमेंट है। ये इतना बड़ा चैप्टर इतनी जल्दी खत्म, 100 में से 11। इस बार ज़्यादा सिलेबस दे रहा है क्या मिड टर्म में, इस बार ज़्यादा सिलेबस देंगे क्या मिड टर्म में। पिछली बार तो इशू शेयर्स तक आया था, हैं। हाँ भी चले भाई शुरू करें, नेक्स्ट करो भाई 15 शुरू कर दो। आपको मौका दे रहा हूँ 5 मिनट का, नहीं होगा तो मैं कराता हूँ। क्वेश्चन 15 का ट्राई करो, सेम है
क्वेश्चन 15 ट्राई करो। सब गंदी भी आती है। 15 ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराता हूँ। सब बच्चे 15 ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। सब बच्चे क्वेश्चन 15 ट्राई करो। करोगे शुरू, के खुद ट्राई करोगे। 15 हो गया। हाँ भाई देखो भाई, क्वेश्चन 15 ABCD पार्टनर है, रेशियो क्या है 36, 24, 20, 20। जो ई भाई आ रहे हैं 20% शेयर के लिए, तो शॉर्ट कर लो बच्चों, इसे 4 से डिवाइड कर लो, शॉर्ट हो जाएगा 9655। 4 से डिवाइड कर लो, शॉर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा ओल्ड रेशियो, ये आ जाएगा ओल्ड रेशियो। बच्चों आपका नया पार्टनर आ रहा है ई, नया पार्टनर आ रहा है ई 20% शेयर के लिए है। तो जो 20% कितना होता है 1/5 होता है, 20/100 1/5 होता है। वो जो ABCD की न्यू रेशियो दे रखी है, ABCD की न्यू रेशियो दे रखी है हमें। ABCD की न्यू रेशियो क्या दे रखी है 3, 4, 2, 1, ये न्यू रेशियो दे रखी है। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। क्या मुझे न्यू रेशियो है? नहीं। न्यू रेशियो क्या होती है? जिसमें नया पार्टनर इंक्लूड होता है। क्या नया पार्टनर इंक्लूड है? नहीं जी, नहीं है इंक्लूड, तो नहीं है, तो ये न्यू रेशियो नहीं है। तो इससे पहचान हो गई केस 4 है, पहचान हो गई केस 4 है। बस हम नॉर्मल तरीके से कर दो। केस 4 में कैसे करते हैं? लेट टोटल शेयर इज 1, लेट टोटल शेयर इज 1। ई का शेयर कितना है बच्चों 1/5। लेट टोटल शेयर इज 1, ई का शेयर कितना है बच्चों 1/5। रिमेनिंग कितना रह गया 4/5। अब इस 4/5 को बांट देना, अब इस 4/5 को बांट देना भाई न्यू रेशियो में 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 में बांट देना। आओगे सर 3, 4, 2, 1 में आओ। 3/10, 4/10, 2/10, और 1/10। और ई का शेयर कितना है 1/5 है। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। है जो ABCD की ई की न्यू रेशियो क्या हो जाएगी 12, 16, 8, 4, 10, और छोटा कर देना 6, 8, 4, 2, 5। है जो देखो, वो ओल्ड रेशियो हो गई, वो न्यू रेशियो हो गई। ओल्ड माइनस न्यू इज गेन और सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू इज गेन और सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। क्या नहीं, निकाल लो, प्रैक्टिस करो। ए का ओल्ड शेयर कितना है 9/25, न्यू कितना है 6/25, या जाएगा 3/25 का सेक्रीफाइस। ऐसे बी का 6/25 -8/25,
माइनस 2/25 का गेन, ऐसे सी का 5/25 माइनस 4/25, याद है 1/25 का सेक्रीफाइस, और डी का 5/25 माइनस 2/25, इसका सेक्रीफाइस आ गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर पूछी जाए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन कर रहा है? ए सी डी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए सी डी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस रेशियो इज 3:1:3। और अगर बी का गेन पूछा जाए हाँ जी सर, हाँ जी 16 वाले में हो सकता है कल, तो अभी कर देता हूँ, देखता हूँ भाई, अभी 16 कराता हूँ। कराऊँ जी 16? क्या? कहाँ पे? कहाँ पे? मैंने फोन मत चलाओ। हाँ भैया अगला क्वेश्चन देखो जी 16। मेरा अगला केस है केस 5 है इसके बाद। क्या? हाँ जी देखिएगा क्वेश्चन 16 है। कोई बात नहीं मैडम, कर लेते हैं अभी। हाँ भी क्वेश्चन 16, ए बी सी डी पार्टनर है। मुझे रेशियो क्या है? 2:3:2:3 है। जो ई आ रहा है 20 पैसे रुपये के लिए, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? ठीक है, हाँ मायरा आएगी। 1 रुपये कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? कई बच्चे 60 बोलते हैं, कई होते हैं उनको नहीं पता होता। हाँ जो 1 रुपये 100 पैसे होते हैं, तो शेयर कितना हो गया? 1/5। कितना हो गया? अब जो ये जो एबीसीडी की न्यू रेशियो दे रखी है ना, उसे शॉर्ट कर लो परसेंटेज में, उसे उसमें कर लो। एबीसीडी की न्यू रेशियो क्या है? 4:1:3:2। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। है जो ये एबीसीडी की ओल्ड रेशियो है, ये एबीसीडी की न्यू रेशियो है। क्या ये एबीसीडी की न्यू रेशियो यही रेशियो? नहीं, क्योंकि इसमें ई इंक्लूड नहीं है, इसमें ई इंक्लूड नहीं है। कैसे करेंगे? केस 4 हो गया, ये केस 4 हो गया। टोटल शेयर इज 1। ई का शेयर कितना है? 1/5। रिमेनिंग कितना रह गया? 4/5। हेलो मंजू भैया, हाँ 6:30 डॉट आ जाओ। हाँ आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ जी 4/5 है। बांट दो जो न्यू रेशियो, बांट दो, बांटना भी न्यू रेशियो में। 4/10 16/50। ऐसे जो यहाँ आ जाएगा 1/10। ऐसे सी का शेयर आ जाएगा 3/10। ऐसे डी का आ जाएगा 2/10। और ई का कितना आ जाएगा? 1/5 है। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड।
कितना आ गया बच्चों ये? ए बी सी डी ई, रेशियो क्या हो जाएगी? 16, 4, 12, 8, 10। और छोटा करना बच्चों, 8 रेशियो, कोई बात नहीं, यही है। अब जो गेन और सैक्रिफाइस निकालना, गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेना। हाँ जी, गेन और सैक्रिफाइस निकालना। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर पॉजिटिव सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। 2/10 माइनस 8/25। बी का शेयर कितना है? 3/10 माइनस 2/25। सी का कितना है? 2/10 माइनस 6/25। डी का कितना है? 3/10 माइनस 4/25। निकालना हो जो गेन और सैक्रिफाइस। हाँ, एक और केस, 5 मिनट एक और केस कराई देता हूँ करना। भाई कितना आ रहा है बताना, गेन आ रहा है सैक्रिफाइस आ रहा है? गेन सैक्रिफाइस, क्योंकि कई बच्चे लेट आते हो, मैं थोड़ा एक क्वेश्चन फटाफट करा देता हूँ, जैसे आप लेट आते हो ना कभी भी। कितना बताना, कितना आ रहा है? हाँ, कितना आ रहा है? हाँ जी, कितना आ रहा है भाई? चलो कैलकुलेट कर लेना। अगर नेगेटिव आया तो गेन, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस। मुझे हमने कितना केस कर लिया है? 4। कितना कर लिया है? वो जो टोटल 5 केसेस है उसका रीमिक्स शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? हाँ मैडम, कितना आ रहा है? माइनस 6 बाय, आगे गेन क्या? 11 बाय, आगे -2/50, -7/50। ठीक है जी, प्लस आ रहा है। एक केस और देख लो भाई, फिर इंट्रोडक्शन देता हूँ, प्रैक्टिस अगली क्लास में करेंगे। हाँ भाई, केस 5 लास्ट भाई, केस 5 देख लीजिएगा। हाँ, 7/50 ये लास्ट केस का नाम है जो केस 5, केस का नाम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन। केस 5 का नाम है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन। लास्ट केस 5 सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन। क्वेश्चन 17, ए और बी की रेशियो है बच्चों 3:2। बच्चों सी नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। सी नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब पता क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है कि ना सी जो 1/5 शेयर है ना वो ए और बी से इक्वल ले रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या मतलब होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या मतलब होता है कि जो 1/5 शेयर है वो ए और बी से इक्वल ले रहा है। ए और बी से क्या ले रहा है? इक्वली ले रहा है। यानी आप जो सी का शेयर है 1/5 उसे ए और बी में इक्वली बांट दीजिए। ए और बी में क्या बांट दीजिए? इक्वल बांट दीजिए। करना हो जो सी का शेयर है 1/5, इसे आप इक्वली बांट दो ए और बी में, इसे आप इक्वली बांट दो ए और बी में, 1:1 में बांट दो। ए का सैक्रिफाइस 1/10 हो गया, बी का सैक्रिफाइस 1/10 हो गया। तो याद रखिए जो ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:2 है, सी का शेयर है 1/5, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखिए 1:1। इसका ये मतलब होता है कि जो सी जो 1/5 शेयर ले रहा है ए और बी से इक्वल ले रहा है, हाफ हाफ ले रहा है, 1/10। करना जो आप ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5, सैक्रिफाइस कितना आ गया? 1/10। बी का कितना है? 2/5, सैक्रिफाइस कितना है? 1/10।
ABC की रेशियो क्या आ जाएगी? 5:3:2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे बच्चों।